जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये कंपटीशन के एग्जाम से हटके है, हर एक चीज से हटके। मैं ज्यादातर गार्जियन को इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ कि अभी जो बच्चे अभी देख रहे हैं, कल जो बिहार बोर्ड द्वारा इंटर का रिजल्ट जारी किया गया, तो उस रिजल्ट आया है। तो गार्जियन और जो बच्चे हैं वो अपना भविष्य कैसे तय करें कि हम अगर मान चलिए कि कोई इंटर का रिजल्ट आया है, तो कोई मेडिकल के क्षेत्र में जाना, जो जिसका साइंस बैकग्राउंड से है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़े हैं तो मेडिकल के क्षेत्र, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चले जाएंगे। जो बायोलॉजी से किए हैं वो मेडिकल के क्षेत्र में चले जाएंगे। बहुत बच्चे ये हैं जो अभी से ही कंपटीशन का तैयारी का मन बना रहे होंगे कि मैं कंपटीशन की तैयारी करूंगा, इंटर के बाद जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा, उसके बाद कंपटीशन का तैयारी करूंगा। तो जो बच्चा इंटर के बाद कंपटीशन का तैयारी को सोच रहे हैं, उनके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। इंटर के बाद आपके पास इंटर की डिग्री है, तो इंटर के ग्रेजुएशन से पहले आप कौन कौन से डिग्री लेंगे ताकि आपको जल्द से 2 से 3 साल में आप एक गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में हो। तो इसके रिगार्डिंग आज मैं वीडियो बना रहा हूं। पीछे आप पीपीटी भी देख रहे होंगे, इसी के रिगार्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। ये गार्जियन अपने बच्चे को भी समझाएंगे और बच्चे भी समझेंगे कि हमें भविष्य में क्या करना है, कैसे हमारा भविष्य तय हो कि मैं नौकरी में जाऊं या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो मुझे जहां तक नॉलेज है, मैं जो जानकारी दे पा रहा हूं, जितना मुझे नॉलेज है उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाता हूं। हो सकता है आप इसमें से बहुत से गार्जियन हमसे ज्यादा नॉलेज रखते होंगे, तो वो आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। ये वीडियो भी दिखाइए, अगर इससे कुछ फायदा हो सकता है हमारे समाज में तो और बड़ी बढ़िया बात है। चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने ये आपके बच्चों के लिए क्या लेके आया है, कि आगे आपका भविष्य बच्चों का कहां हो सकता है, किन किन क्षेत्रों में हो सकता है। देखिए, चलिए हम पीपीटी की ओर चलते हैं। देखिए, ये मैंने हेडिंग ये रखा है कि इंटर के बाद क्या ऑप्शन है हमारे बच्चों के पास। इंटर के बाद जो बच्चे हैं वो क्या ऑप्शन लेके चलेंगे। देखिए, रेलवे में हम जानते हैं सबसे बड़ा नियोक्ता, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर सबसे बड़ा अगर नौकरी देती है तो रेलवे देती है। तो रेलवे में अगर आप इंटर पास किए हैं, तो रेलवे का जो ये देख रहे हैं, रेलवे का 80% वैकेंसी ये इंटर प्लस आईटीआई। जिस बच्चे आईटीआई तो समझ रहे होंगे कि इंटर के मैट्रिक के बाद ही आईटीआई होता है। तो देखिए, आप ग्रेजुएशन से पहले एक डिग्री ले सकते हैं। रेलवे में जाने के जो इच्छुक बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन के इंटर के बाद 2 साल का कोर्स ले लीजिएगा, आईटीआई का कोर्स कर लीजिएगा। और उसके साथ आईटीआई करने के साथ साथ आप कंपटीशन का भी तैयारी किए, क्योंकि देखिए, आप जब इंटर पढ़े तो ये एकेडमिक आपकी पढ़ाई हुई। अब जब कंपटीशन के क्षेत्र में जाइएगा ना, तो उसको अलग से पढ़ना होगा आपको। बेसिक तो आप जानते हैं, लेकिन मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, जीएस का, वो आपको अलग से थोड़ा मैथ का थोड़ा ट्रिकी चीज पढ़ना होगा, जो अभी आप सॉल्व कर रहे होंगे एक एक पेज में, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा, वहां वही नहीं चलता है। वहां शॉर्ट में, कितना शॉर्ट में हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो वहां से आप क्या कीजिएगा, अगर कोई रेलवे में जाना चाहता हो तो मैं बताता हूँ इसका क्या ऑप्शन है। आप क्या कीजिएगा कि आईटीआई या सरकारी हो या कहीं प्राइवेट से एडमिशन करा के आप आईटीआई में एडमिशन ले लीजिएगा, और साथ ही साथ आप कंपटीशन का भी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, कि कंपटीशन का भी तैयारी हम साथ में शुरू कर दीजिएगा। तो क्या होगा कि जब तक आपका 2 साल का आईटीआई कंप्लीट होगा, तब तक आपका कंपटीशन का भी तैयारी हो जाएगा। अब कंपटीशन के देखिए, मैं ये सारे के लिए एक ही, जैसे कि आपको मैथ, देखिए हर एक कंपटीशन एग्जाम में, आज के कंपटीशन एग्जाम में 3 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, एसएससी को छोड़ दिया जाए, मैथ, रीजनिंग, जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज एवं जनरल साइंस। तो आप जब पढ़िएगा मैथ, तो मैथ एक किसी टीचर को आप अपना, देखिए मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा और ना मैं किसी टीचर का प्रचार कर, तो आप इंडिया का जो जनरल कंपटीशन के टॉप 10 टीचर हैं, आप क्या कीजिएगा कि हर एक टीचर का आज के जमाने में यूट्यूब पर सर्च करिएगा। जो चैप्टर आपको समझ में, आपको जैसे कि आपको प्रॉफिट लॉस आता है, 10th में आपने पढ़ा प्रॉफिट लॉस या 9th में पढ़ा, तो क्या कीजिएगा कि प्रॉफिट लॉस का किसी टीचर का वीडियो सर्च करके देख लीजिएगा। आप टीचर का जब वीडियो सर्च करिएगा, तो जो टीचर का आपको समझ में आ जाएगा ना, उसका एक कोर्स मैथ का आप ले लीजिएगा। यहाँ मैथ का कोर्स आप उसका ले लिए, ठीक है, आप उससे आप मैथ पढ़ लीजिएगा। तो जब आप मैथ पूरे कंप्लीट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, तो आप जो देख रहे हैं ना कि मैं रेलवे, डिफेंस, टीचर और एसएससी लिखा हूं, तो आपका मैथ सारा वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आप हर एक सब्जेक्ट में, रीजनिंग भी आप एक सर्च कर लीजिएगा, जो आपको टीचर अच्छा लगे। पहले बात, टीचर को कैसे परखना है,
पहले उसका जाके आप वीडियो देखिए, आपको जो समझ में आता है वो टीचर बेस्ट है, ना कि जिसका नाम ज्यादा चल रहा है वो टीचर बेस्ट है। आप जिस टीचर से समझ जाइए उस टीचर से आप उसका कोर्स लेके मैथ लीजिएगा, तो मैथ को पूरे कंप्लीट कीजिएगा, मैथ फुल कोर्स लीजिएगा, एडवांस प्लस अर्थमेटिक दोनों लीजिएगा, ताकि आपको, क्योंकि आप लोग फ्रेशर हैं, ये नहीं कि आप गए अभी कोई वैकेंसी आया तुरंत फॉर्म डाल दिए जाके एग्जाम दिए, तो उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। पहले आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिएगा, उसके बाद धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट आएगी और हर एक कंपटीशन के क्षेत्र में आप जाने की कोशिश। इसी तरह आप पहले तो आप मैथ पढ़िएगा, उसके बाद रीजनिंग। देखिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना, तो आप 3 महीना का कोर्स किसी टीचर के लेके रीजनिंग खत्म कर सकते हैं। रीजनिंग खत्म करके कोई भी टेक्स्ट बुक हो या ऐसे कोई आप, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, तो उसमें क्या कीजिएगा कि रीजनिंग आपका जैसे खत्म हो गया चैप्टर, तो उसमें क्या कीजिएगा, सेक्शनल टेस्ट बहुत सारा देता है, एसएससी का हो, रेलवे को, तो वहां सेक्शनल टेस्ट लगा के आप उसमें कंटिन्यू बने रहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन होते रहता है बार बार। तो इसी तरह मैथ का भी खत्म कर लीजिएगा आप कोर्स, उसमें सेक्शनल टेस्ट मारते रहिएगा, क्या होगा कि आपका इसी में रिवीजन होते रहेगा। अब चलिए उसके बाद मैं चलता हूं जीके की ओर, जीके और जीके जीएस के लिए। जीके आप हर एक सब्जेक्ट का पहले अलग अलग पढ़ लीजिएगा। देखिए आज क्या है कि पहले होता था कि हमें लोग जैसे पटना में पढ़ते थे, ऑफलाइन पढ़ते थे, तो टीचर अपने हिसाब से पढ़ाते थे कि भूगोल पढ़ाना है, हिस्ट्री पढ़ाना है, तो वो कोर्स को खींच के 1.5 साल ले जाते थे। आपके पास अगर ज्यादा समय नहीं है तो आप किसी का वीडियो कोर्स आजकल उपलब्ध है, वीडियो कोर्स लीजिए और उसके बाद अपना उसमें तो 1.5 के स्पीड में पढ़ लीजिए, आप एक दिन में 4 वीडियो देख के पढ़ लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। जीके पढ़ने के बाद, जीके पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, हम लोग जब गए थे पढ़ने के लिए तो हम लोग को मैप समझ में नहीं आ रहा था, तो बता रहा था गुजरात, अंडमान निकोबार, तो वो दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रहा था। जीके पढ़ने से पहले आप किया कीजिएगा ना कि किसी जैसे कि खान सर हमारे जो हैं, खान सर मैप का अच्छा क्लास, इनका नाम इसीलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि मैंने भी पढ़ा, तो खान सर मैप का बहुत अच्छा क्लास करते, तो 200 रुपया में उपलब्ध होता है खान सर का मैप का क्लास। जीके पढ़ने से पहले आप मैप का क्लास पढ़ लीजिएगा, वर्ल्ड का मैप पढ़ लीजिएगा और इंडियन मैप पढ़ लीजिएगा। जब मैप पढ़ लीजिएगा ना, तब आपको जैसे कि आप हिस्ट्री ही पढ़ाएगा, आपको हिस्ट्री में पता पुर्तगाल से जो यात्री आए थे वास्को डी गामा, तो आपको पुर्तगाल पता होना चाहिए। पुर्तगाल से आए इधर पूरे समुद्र को होके केप केमोरिन से होते हुए हमारे भारत में आए, तो जब मैप पढ़े रहिएगा आप, तो वहां से आप कनेक्ट कर पाइएगा और जीके याद करने में आपको आसानी होगी। शुरू शुरू में जाके आप पढ़ने लग जाइएगा कि पहले तो आपको पता ही नहीं चलेगा पुर्तगाल है कहां, तो मैप पढ़ने से यही फायदा होगा। जीके शुरू करने से पहले मेरी ये बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि मैप आप जरूर पढ़ लीजिए। खान सर का मैप का क्लास आता है, उनका एप्स डाउनलोड करके आप ले सकते। मैं खान सर का प्रचार नहीं कर रहा हूं, किसी भी टीचर का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो जानकारी अभी आप भी जानते हैं, जो ऑथेंटिक है वो मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आप देखिए, ये जो मैथ, जीके और जीएस ये बता रहा हूं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, ये आप पढ़ सकते हैं यहां से। अब देखिए, अब साइंस के बात में, तो साइंस के टीचर के रूप में अगर बोले तो हम भी एसके झा सर से पढ़े हैं। अगर आप इच्छुक हैं, क्योंकि एसके झा सर आज रेलवे के लिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो उनका मेन ये है ना कि टीचर एक बार पढ़ा दिया, उनका यह है कि कॉन्सेप्ट बार बार मतलब अपडेट रहता है। जैसे रेलवे में अभी आरपीएफ में या फिर रेलवे टेक्नीशियन में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, वो आपको क्या होगा कि वो अपडेटेड कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ा देंगे एसके झा साहब। तो एसके झा सर से आप ये कोर्स लेके देखिए, ज्यादा टीचर से नहीं पढ़ना, एक टीचर पकड़िए, उसी का मटेरियल को बार बार पढ़िए। आप अभी क्या होता है ना कि हम लोग भी क्या कि पहले जाके किसी और टीचर से पढ़ लिए, बाद में पता चला तो इस टीचर से पढ़े, तो इस तरह मतलब वो गड़बड़ हो गया पूरा। सीख तो मिली, लेकिन आपको देखिए, हम लोग को अगर पटना में रहे इतना दिन कंपटीशन की तैयारी की, हम लोग को समय लगने का यही कारण है कि हम लोगों को प्रॉपर गाइडेंस देने वाले नहीं थे। आज मैं आपको इसीलिए गाइडेंस दे रहा हूं कि एक टीचर पकड़िए और उसको पूरे पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आता है तो छोटा मोटा अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं है तो यूट्यूब पे है और हर एक चीज सर्च करके देख सकते हैं। तो ये मैं बता दिया कि आप जब देख रहे हैं यहाँ एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, हर एक चीज के लिए आपको मैथ, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आपका ये हर एक चीज के लिए काम आएगा। अब देखिए, जैसे ही आप डिफेंस सेक्टर में आते हैं, देखिए ये हो गया। अब क्या कीजिएगा कि इंटर के बाद आप आईटीआई एक डिग्री लीजिएगा, अगर जल्दी नौकरी लेना है तब। ग्रेजुएशन से पहले मेरा ये सजेशन है आप लोगों का कि आईटीआई डिग्री लेके आईटीआई डिग्री लीजिएगा, तो क्या फायदा होगा, आप एएलपी भर सकते हैं। देखिए अभी जो रेलवे मंत्री द्वारा ये बताया गया है, रेलवे बोर्ड के द्वारा ये बताया गया है कि हम हर एक साल कैलेंडर, जैसे एसएससी में कैलेंडर आता है, नीचे में कैलेंडर भी जिक्र करूंगा, कैलेंडर बाय आप जो वैकेंसी आना शुरू हो गया है एसएससी रेलवे में, तो हर एक साल एएलपी का आएगा, टेक्नीशियन का आएगा। देखिए टेक्नीशियन का बात चल रही है कि ग्रुप बी में भी जो टेक्निकल पोस्ट है उस पर भी आईटीआई लग जाएगा। इसका कोर्ट केस भी चल रहा है,
तो आप यहाँ भी ITI करिएगा तो ये वैकेंसी आपका फुलफिल, यानी रेलवे का 80% वैकेंसी जो होता है ये ITI प्लस इंटर लेवल का हो जाता है। तो आप यहाँ से ये चीज कर लीजिएगा। ITI करने से आपको ये फायदा है। अगर कोई डिफेंस में जाना चाहते हैं तो उनको लिए ITI डिग्री अनिवार्य नहीं है। और ITI ट्रेड में एक और ध्यान रखिएगा कि आप इलेक्ट्रीशियन से कीजिएगा ना। देखिए, मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन से कीजिएगा तो फायदा ये होगा कि आप इसमें भी भर पाइएगा, और जैसे इसरो का आता है वैकेंसी, वो इलेक्ट्रीशियन पे ज्यादा वैकेंसी आता है, और सारे मेट्रो का वैकेंसी आता है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रहेगा तो आप इस ITI डिग्री से अदर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, और डिफेंस सेक्टर में इसके लिए कोई योग्यता नहीं है। आप अगर 12 पास किए हैं तो बिहार पुलिस भर सकते हैं, और जैसे दिल्ली पुलिस में भर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल जो पोस्ट होता है ना, जैसे बिहार पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट होता है, उसके लिए LMB ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन मैं चूंकि दिल्ली पुलिस से हूं तो मुझे इसका हर एक चीज का नॉलेज है, तो मैं थोड़ा बस ब्रीफ करूंगा, अगला वीडियो बनाऊंगा कांस्टेबल में कैसे सिलेक्शन ले, हेड कांस्टेबल में कैसे सिलेक्ट ले, बस ये मैं समरी बता रहा हूं कि आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए बस आपको क्या करना होगा ना, जब आपका एज हो जाएगा 21 साल, तब आप LMB बना के इसके लिए भर सकते हैं। तब तक आप जब तैयारी करिएगा, आप 2 साल इसका करिएगा, तो तब तक आपका एज हो ही जाएगा उतना। उसके बाद उसी में मिनिस्ट्रियल आता है, AWTPO आता है। AWTPO में एक खासियत है, ये हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में ये वैकेंसी आता है, इसके डिटेल में बताऊंगा आपको, बस आप समझ लीजिए अभी कि ये वैकेंसी आता है। अब देखिए, टीचर के क्षेत्र में कोई बच्चा अगर इंटर के बाद टीचर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंटर के बाद जाना चाहते हैं, तो वो DLED कर ले, DLED कर सकते हैं या B.Ed कर सकते हैं। टीचर प्रॉपर अगर टीचर आप देख रहे हैं, लेकिन अगर टीचर के साथ साथ अगर ये सारे वैकेंसी आप देख रहे हैं तो आप DLED कर लीजिए। DLED करके टीचर, आप बिहार में टीचर बन सकते हैं, दिल्ली में बहुत सारा भी टीचर का वैकेंसी आता है, अपने यूपी में भी टीचर का वैकेंसी, तो वो कर सकते हैं। अब देखिए, किसी बच्चा को अगर इंग्लिश सही है, आप इस चीज को इंग्लिश पे मैंने क्यों जोर दिया कि हमारे बिहार के बच्चे जो भी हैं वो इंग्लिश में मार खा जाते हैं। हम लोग भी यही स्थिति हुआ था इंग्लिश को लेकर। आपको अगर इंग्लिश प्रॉपर समझ में आता है, आप पढ़ेगा क्या कीजिए, चेक कैसे कीजिएगा, आप पैसेज पढ़िए, पैसेज को पढ़ के आप समझ जाते हैं, उस पर क्वेश्चन सवाल जवाब कर सकते हैं। तो इंग्लिश आप ठोस करिए, इंग्लिश ठोस करिएगा तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके SSC की तैयारी के रूप में जा सकते हैं। इंटर लेवल पर SSC में कौन कौन फॉर्म आप भर सकते हैं, आपको एक MTS का आता है SSC के द्वारा, ये भर सकते हैं लेवल 1 का। एक CHSL का फॉर्म आता है इंटर लेवल पर, ये फॉर्म आप भर सकते हैं। देखिए, ये टोटल आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन बच्चों को SSC के क्षेत्र में, देखिए SSC अगर आप तैयारी कर लीजिएगा ना तो ये सब आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इंग्लिश सही करना पड़ेगा। देखिए, इंग्लिश सही है तब इंग्लिश के क्षेत्र में घुसिए, इंग्लिश सही नहीं है तो फिर 1-2 साल इंग्लिश के लेके बर्बाद मत करिए। तब आप टारगेट रखिए कि नहीं हमें रेलवे में जाना है, क्योंकि एक टारगेट जब रखिएगा ना तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप बहुत सारा विद्यार्थी करते हैं, रेलवे का भर देते हैं, BPSC UPSC सारा फॉर्म भरते जाते हैं, ऐसा मत करिए। आप अभी इंटर पास किए, पहले 2 साल बढ़िया से तैयारी करिए। सब्जेक्ट मेन ये है, सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए। सब्जेक्ट पर जब आपका पकड़ हो जाएगा ना, तो आप देख रहे हैं ALP दीजिए, चाहे इधर दिल्ली पुलिस का दीजिए, इधर बिहार का भी टीचर का भी दीजिए, और उसके बाद CGL का भी दीजिए, तो सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए, तब जाके आपका ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि अभी आप अगर बस अभी आपका तो कंपटीशन, अगर फ्रेशर हैं आप तो कंपटीशन का उतना ज्यादा आपको तैयारी हुआ नहीं है, फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं ना कि वैकेंसी हम भर भर के चेक करें मेरा क्या मतलब लेवल है, क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये PPT है नीचे, चलिए आपको लेके चलते हैं, अगला PPT खोल लेते हैं आपके लिए। देखिए ये रहा। अगर आप इंटर लेवल पर हैं तो एक पोस्ट ये भर सकते हैं आप यहाँ पे, MTS का पोस्ट आता है जो SSC के थ्रू, ये पोस्ट आप अभी भर सकते हैं बस एक चेक करने के लिए। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, देखिए एक स्टेनोग्राफर है। अगर कोई बच्चा अभी भी सोच रहा है कि मेरा इंग्लिश भी सही है, और एक कोर्स होता है स्टेनोग्राफर का, आपको सीखना। स्टेनोग्राफर का मतलब क्या समझे, कि जैसे कि कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अब वो भाषण दे रहे हैं, तो उस भाषण को अगर हम पेपर में हूबहू लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख पाएंगे, उतना फास्ट बोलेंगे लिखेंगे। उसके लिए स्टेनोग्राफर का कोर्स आता है, ऐसे से लाइन लाइन करके उसको सिखाया जाता है, ऐसे ऐसे करके सिखाया जाता है। तो वो कोर्स आप करिएगा तो इंग्लिश के साथ साथ अगर वो सही रहेगा आपका, तो स्टेनोग्राफर का कोर्स करते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, जब जनरल कंपटीशन में आ रहे हैं तो टाइपिंग अनिवार्य हो गया है। टाइपिंग अनिवार्य करने का मतलब ये है कि नहीं, टाइपिंग आपको सीखना ही है। जब तक टाइपिंग नहीं करिएगा, तो आप देखिए SSC में LDC पोस्ट आता है, उसके बाद दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर का जो पोस्ट आता है उसमें भी टाइपिंग है। तो टाइपिंग आप धीरे धीरे बस मतलब आधा घंटा करिए ना पर डे, आधा घंटा का पहले एक दिन क्या लगेगा कि 1 महीना आपको सीखने में लगेगा, उसके बाद आधा घंटा पर डे करते रहिए।
तो मैं आपको जो है ना ये सारा जानकारी और वैकेंसी आप भर सकते हैं। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बस आप अगर चेक करना चाह रहे हैं तो भर के चेक करिए कि क्या क्वेश्चन आता है, कैसे क्या आता है, तो आप चेक कर सकते हैं। यह बहुत सारा वैकेंसी आता है। तो मैं आपको ये गाइडेंस वीडियो बनाया हूं कि गार्जियन के लिए भी, जो हमारे गार्जियन हैं वो भी बच्चों को दिखाइए इस चीज को कि हमारे बच्चा अगर इंटर आज कर लिए हैं तो इंटर के बाद क्या, कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये आपको देखिए यहाँ मैंने ये पीपीटी में बताने का कोशिश किया हूँ आप। ठीक है, तो चलिए इसी गाइडेंस के साथ अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें और कुछ ऐड करना होगा, मुझे ये और जानकारी नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके ये सजेशन दे सकते हैं। मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं बस एक सीनियर, आपसे सीनियर हूं, थोड़ा आपसे ज्यादा जानकारी रखता हूं। चलिए वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखे पर बने रहिए, देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।